तो IFAT दिल्ली में आप देख सकते हैं बहुत इनोवेटिव मशीन्स यहाँ पे आ रखे हैं। लोगों ने बहुत कुछ जो है डिफरेंटली डिज़ाइन किया है और मैं आपको एक तरह से ओवरव्यू दिखा रहा हूँ कि कैसे यहाँ पे टेक्नोलॉजीज जो है वो शोकेस करी जा रही हैं बाय डिफरेंट कंपनीज। गास्केट ने किया हुआ है एंड कुछ जैसे इसकी स्टार्टिंग तो यहाँ से स्टार्ट होगी बॉटल्स। बॉटल इनफीड होगा यहाँ से नेक होल्डिंग से। बॉटल सबसे पहले पास होके जाएगा ग्रैब के रिंजिंग सेक्शन में। ओके, जहाँ पे 24 हेड नोजल्स हैं, इसमें बॉटल टिल्ट होकर रिंज होगा इनसाइड से आउट से, दोनों साइड से वॉश होगा बॉटल। उसके बाद बॉटल ट्रांसफर होगा फिलिंग सेक्शन में। फिलिंग के बाद सीधा कैपिंग में, कैपिंग के बाद आउटफिट से आउट आ जाएगा। And those products? Those are for the cement industry, that is called a disruptor, just to reduce the viscosity of any used oil. And the second one is again for municipal corporation applications. And this is the cut model, and this is a PTO pump. We are supplying more than 200 pumps to Delhi on a rental basis for waterlogging applications. 25 megawatt per hour. This plant is located in Tekhand, South Delhi itself. So okay, एक ओवरव्यू मॉडल बना रखा है। yeah, this is the model of the plant. 25 HP का स्क्रू बूस्टर रखा हुआ है। बाकी अभी हमने शोपीस में एक स्क्रू कंप्रेसर भी रख रखा है 50 HP का। हमारी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है। यहाँ पे ये वाटर ट्रीटमेंट सेक्शन में हम यूज़ करते हैं प्लांट को। इसमें वाटर ट्रीटमेंट में ये मिनरल डोजिंग सिस्टम है, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की मिनरल डोजिंग होती है। जनरली जो प्लांट सप्लाई होते हैं, जैसे आप बिस्लेरी के पानी पीते हो या किसी भी बॉटल वाटर पीते हो, तो उसमें आप दो टाइप के पानी पीते हो, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर और मिनरल ड्रिंकिंग वाटर। Particle. Basically, in a old system, I mean a conventional clarifier, particle will settle down. But if you are having the oil with the effluent, so it will every time it will float on the surface and it will go into the aeration tank. For all your needs. So this is where you get all your readings. It controls the whole plant, as you can see over here. And it is internet enabled. So also is your IoT. You can get real-time readings from your controller. वेलकम बिजनेस ओनर्स। आज हम आ गए हैं IFAT में, जो कि वाटर रिलेटेड सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कराएगा, चाहे वो पैकेजिंग में हो, चाहे वो ड्रिंकिंग में हो, एल्कलाइन वाटर हो या वाटर मैनेजमेंट से हो या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से हो। उसके लिए ये एक्सपो है जो कि दिल्ली में हो रहा है आपके भारत मंडपम में 22 से 24 तारीख तक। एंड यहाँ पे मल्टीपल आपको बड़े बड़े ब्रांड्स आपको देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पे कुछ पार्टनर्स की लिस्ट देख सकते हैं जो कि इस ब्रांड से और इस एग्जीबिशन से एसोसिएटेड हैं। अगर मैं यहाँ पे आने की बात करूँ तो आपको भारत मंडपम पहुँचना है, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन से आ सकते हैं। साथ के साथ ही अगर पार्किंग फैसिलिटीज़ की बात करूँ, आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो यहाँ भैरव मंदिर की पार्किंग में आपको आना पड़ेगा, या फिर भारत मंडपम की जो पार्किंग है वो भैरव मंदिर से बिल्कुल पास में, वहाँ पे आ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन जो है वो बिल्कुल फ्री रहेगा। टाइमिंग्स की अगर बात की जाए तो 10 बजे से 6 बजे तक जो है इसकी टाइमिंग्स रहती है। एंड यहाँ पे मल्टीपल कंपनीज आई हुई हैं। ये जो प्लान है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन से डे पे क्या प्लान यहाँ पे चलने वाला है। साथ के साथ ही ये वाला एरिया जो है वो आपको कंपनीज के बारे में बताएगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल कंपनीज को। ये इसका लेआउट रहेगा। साथ के साथ ही आपको हॉल नंबर 6 में आना है और एंट्री पे आते ही अगर आपके रजिस्ट्रेशन है तो डायरेक्टली यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं और ई बैच के थ्रू एंट्री हो सकती है, नहीं तो आप अपने ई बैचेस भी यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन हम यहाँ पे कुछ कंपनीज के कुछ स्टॉल्स देखेंगे और उनसे इंफॉर्मेशन लेंगे। तो अब मैं एक और कंपनी के पास लेके चलता हूँ जो वेस्ट टू एनर्जी बनाती है, और ये इनका कुछ प्लांट है और जानते हैं इसी प्लांट के बारे में। हेलो मैम, कुछ बताएं कंपनी के बारे में एंड इस प्लांट के बारे में। Of course. This is a Jindal waste to energy plant. So basically we are processing 2,500 metric tons per day and generating electricity out of it, 25 megawatt per hour. This plant is located in Tekhand, South Delhi itself. So okay, एक ओवरव्यू मॉडल बना रखा है। yeah, this is the model of the plant. कुछ बता सकते हैं इसमें क्या प्रोसेस होता है? Yeah. Like simple processing is there. जो MCD के ट्रक्स हैं वो आते हैं। ये जो आप सेंटर में देख रहे हैं वो MSW पिट है। यहाँ पे सारा वेस्ट डंप किया जाता है एंड देन इसके बाद यहाँ पे पीछे एक MRF यूनिट है। इसके अंदर जो वेस्ट है वो सेग्रीगेट होता है बाय मशीनरी एंड बैलिस्टिक सेपरेटर्स। तो सेग्रीगेशन के बाद देयर आर 3 यूनिट्स, एक RDF एंड इनर्ट्स एंड कंपोस्ट। सो द RDF इज यूज्ड एज अ फ्यूल। तो RDF को हम बॉयलर्स जो है, ये आपको बॉयलर्स दिख रहे हैं, इसके अंदर RDF को फीड किया जाता है एंड आफ्टर दैट इंसिनरेशन इज द प्रोसेस which is used, and then same process as thermal power plant. So
out of that burning, steam is generated and the turbine rotates and electricity is generated out of वेस्ट that. से हम अब इलेक्ट्रिसिटी बना Yes, yes. एंड कौन सा वेस्ट हम यूज कर सकते हैं म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो आपके घर का कूड़ा है म्युनिसिपल बेसिकली. सॉलिड वेस्ट से हम एनर्जी Yes. बना सकते हैं ठीक है वेस्ट से हम क्लीन एनर्जी बना रहे हैं क्वाइट डिफरेंट और ये जिंदल ग्रुप करता है यस. एंड लोकेशन क्या है कंपनी की लोकेशन ये तेखंड में बेस्ड है. ऑल ओवर हमारे इंडिया में 7 प्लांट है. 7. Yes. ओके मैम थैंक यू तो चलिए अपने अगले ब्रांड से मिलते हैं और जानते हैं इनके बिजनेस के बारे में हेलो हेलो सर. सर कुछ बताएं आपके बारे में कंपनी के बारे में सर माई सेल्फ जतिन शर्मा. सर हमारी कंपनी है SSP पैकेजिंग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड. ये दिल्ली की सबसे पुरानी कंपनी है पैकेजिंग में. वर्किंग सिंस 1968. लगभग 60 साल हो गए कंपनी को. हम सर मेनली बॉटल पैकेजिंग में डील करते हैं जैसे कि लिक्विड आइटम्स लाइक वाटर, जूस, कोल्ड ड्रिंक, बियर, फार्मास्यूटिकल सिरप्स, कॉस्मेटिक्स, एनी टाइप ऑफ लिक्विड हम सबकी पैकेजिंग करते हैं. फिलिंग, कैपिंग, लेबलिंग, श्रिंक रैपिंग, केस पैकर, सारे टाइप की मशीन. एंड अभी जो है मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है किसकी तरफ लोग ज़्यादा जा रहे हैं किस तरह की पैकेजिंग है कोई मटेरियल है कोई मशीन है नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है. अपना डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकिंग है लाइक पेट बॉटल्स में, ग्लास बॉटल्स में, कैन्स में, इवन जार्स में. तो हर तरीके की बॉटलिंग करते हैं, एनी शेप, एनी कैप. और ये मशीन का क्या नाम है जो इतनी बड़ी मशीन है ये सर हमने फिलर मशीन लगा रखी है यहाँ पे 120 BPM के लिए. मिनिमम सबसे छोटी मशीन हमारी है. इससे बड़ी हम अप टू 600 BPM तक लगाते हैं. एंड क्या कुछ प्राइस रेंज या सर्विस वारंटी रहती है उस मशीन की सर प्राइस रेंज जो वेरी करता है स्पीड को लेके, बॉटल साइज को लेके और वैरायटी. जैसे आपने कहा तो हमारे पास एप्लीकेशन बेस्ड फिलिंग है. जैसे ये ग्रेविटी बेस्ड फिलर है जो कि पानी और स्टिल वाटर्स के लिए यूज़ होता है, स्टिल लिक्विड्स के लिए. अगर आपको कोल्ड ड्रिंक्स में जाना है तो कार्बोनेटेड फिलर्स देंगे. आपको ऐसे ऑयल्स में जाना है तो विस्कस फिलर्स आएंगे. इस तरीके से डिफरेंट मशीन्स हैं फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस. जैसे इसकी स्टार्टिंग तो यहाँ से स्टार्ट हुई बॉटल्स बॉटल इन फीड होगा यहाँ से नेक होल्डिंग से. बॉटल सबसे पहले पास होके जाएगा रिंजिंग सेक्शन में ओके जहाँ पे 24 हेड नोजल्स हैं. इसमें बॉटल टिल्ट होकर रिंज होगा इन साइड से आउट से. दोनों साइड से वॉश होगा बॉटल. उसके बाद बॉटल ट्रांसफर होगा फिलिंग सेक्शन में. फिलिंग के बाद सीधा कैपिंग में. कैपिंग के बाद आउटफिट से आउट आ जाए. एंड ये 1 घंटे में कितना मतलब कर सकती है सर ये 1 मिनट में निकालती है 120 बॉटल्स. तो 1 घंटे में आपका हो गया 7,200 बॉटल्स पर आवर स्पीड निकाल के देगा. और सर्विस वारंटी कितनी रहेगी सर्विस वारंटी सर हमारा 1 साल का रहता है. और मशीन को बनने में डिलीवरी होने में कितना टाइम लगता है सर 10 to 12 वीक्स. 10 to 12 डेज और वो वाली जो मशीन है आगे वो हमारी सर लेबलिंग मशीन है. जब बॉटल पैक होने के बाद जब लेबल लगेगा उसके ऊपर तो जैसे BOPP लेबलर मशीन है वो. जैसे आपने बिस्लरी बॉटल्स पे देखा होगा ये जो BOPP लेबल लगा हुआ है ये लेबल लगता है उस मशीन से. और वो मशीन कितने की आती है वो अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 20-22 लाख के अराउंड है. वहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है और सर्विस वारंटी सर्विस सेम हमारी सारी मशीन्स के लिए 1 ईयर वारंटी है. तो अभी जो है इस एक्सपो में कैसे एक्सपीरियंस रहा है मतलब सर हम तो ये हर साल करते हैं. साल में 2 बार ही होता है दिल्ली में, मुंबई में. हाँ तो अच्छा एक्सपीरियंस है तभी हम हर साल करते हैं यहाँ पे. एंड मोस्टली जो है अगर बात की जाए आपकी लोकेशन कहाँ पे रहेगी कंपनी की कंपनी सर हमारी दिल्ली बेस्ड है. कीर्ति नगर में ऑफिस है और 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं हमारी. 2 मुंडका में, 2 बहादुरगढ़ में. तो वर्किंग सिंस 1968 दिल्ली बेस्ड ही कंपनी है. पैन इंडिया वर्क करते हैं हम. पैन इंडिया इवन एक्सपोर्ट भी करते हैं मशीनों को. एक्सपोर्ट कहाँ मेजर रहता है मेजर हमारा सर अफ्रीकन कंट्रीज में, यूरोप में, मिडल ईस्ट में, हर जगह जाती है. आपको सर और भी कोई क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसके थ्रू तो आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं अपनी क्वेरीज. वहाँ से हमारे को कनेक्ट कर सकते हैं और फॉलो कीजिए इंडियन बिजनेस स्टोरीज एंड फॉलो कीजिए इंडियन बिजनेस स्टोरीज को. थैंक यू सर थैंक यू. तो अब मैं नेक्स्ट स्टॉल पे आ गया हूँ जो कि रिफाइनरीज बायोगैस प्रोडक्ट्स के लिए मशीन्स एंड पार्ट्स बनाती हैं. उससे जानते हैं इनके प्रोडक्ट्स के बारे में. हेलो सर Yeah, hello. सर कुछ बताएं आपके बारे में कंपनी के बारे में I'm Pradeep Sharma. I'm heading this company for sales and marketing. And this is a German company, 100% subsidiary of German company, Hugo Vogelsang. Hugo Vogelsang is a very old company in Europe since 1929. So they have all the products for related to wastewater, oil applications, biogas applications. And we are in India since 2009 and having a manufacturing unit in Greater Noida, Kasna. And we have application areas like oil and gas segment, all refineries. We are present in all the refineries from ICL, BPCL, any refineries. And after that, we are into wastewater projects, all city municipal corporation projects, wastewater projects, stormwater,
anything. These pumps can handle anything: viscous, dirty, solids, and we are into railways also. And we have a very big segment for biogas. Nowadays, biogas is coming up in a very big way. So we are the main. Even we can say that we are supplying to Reliance, Reliance and other companies our biogas products. तो अभी क्या ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, किस तरह के प्रोडक्ट्स डिमांड में, कौन सा सेक्टर ज्यादा डिमांड में है अभी? That is wastewater is in big demand and biogas also. Biogas is now renewable energy. So biogas is in a main upcoming application. एंड व्हाट अबाउट दीस प्रोडक्ट्स? This ये is कहाँ for, पे यूज होते हैं? this is a pump, high cone pump. This is for a biogas application. This can handle all solids, slurries, and all slurry waste application. And the other one, this one, that is for a municipal corporations like all city channels, and they can shed anything in between it whenever it comes. एंड इसकी प्राइसिंग क्या रहती है कि Pricing is different. That is not possible because depending on the model capacity, volumes, ranging from 5 lakhs to 50 lakhs, 60 lakhs, 70 lakhs, depending on the application. एंड सर्विस वारंटी कितने टाइम की रहेगी? 1 year. 1 year, and depending, generally government will take AMCs and all. So they will. एंड दोस प्रोडक्ट्स? Those are for the cement industry. That is called a disruptor, just to reduce the viscosity of any used oil. And the second one is again for municipal corporation applications. And this is the cut model, and this is a PTO pump. We are supplying more than 200 pumps to Delhi on rental basis for water logging applications. वाटर लॉगिंग Driven by tractors. एंड कितना वाटर ही क्लियर कर देता 200 meter cube per hour. है पर आवर में? Per hour. And per hour and driven by a tractor. So it's a movable. एंड दिस वन? This is a cut model of rotary lock, which is our biggest. तो अभी आपकी लोकेशन कहाँ पे है दिल्ली में? That is Greater Noida, Kasna, Noida. अभी सबसे ज्यादा मेजर ऑर्डर्स आपको किस सेक्टर से आ रहे हैं? Nowadays, biogas बायोगैस सेक्टर मतलब बूम कर रहा है तो वहाँ से ज्यादा, and wastewater. एंड वेस्ट वाटर से, क्योंकि गवर्नमेंट की रेगुलेशंस भी थोड़ी स्ट्रिक्ट हुई हैं तो. Even refineries also, because this is a mechanical industry, so things won't change much. एंड नेक्स्ट 5 इयर्स में कंपनी की विजन क्या रहने वाली है? We are into all these sectors, and we are planning to manufacture most pumps in India. As on date, we are taking pumps from Germany, and rest of the things we added it here in India. एंड दिल्ली में हेड ऑफिस? That is Greater Noida, Kasna. ग्रेटर Plant नोएडा. and everything is there ओके in India. ओके, थैंक यू. Yeah, and whatever questions you have, you just put on these comments. I will answer personally all these questions, and please subscribe Business News Stories for more news. चलिए एक और वाटर बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी से मिलते हैं और जानते हैं कैसे सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं. हेलो. मेरा नाम प्रकाश तिवारी है. एक्वाप्यूरो इक्विपमेंट्स मेरी कंपनी का नाम है, और यहाँ पे ये वाटर ट्रीटमेंट सेक्शन में हम यूज़ करते हैं प्लांट को. इसमें वाटर ट्रीटमेंट में ये मिनरल डोजिंग सिस्टम है, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की मिनरल डोजिंग होती है. जनरली जो प्लांट सप्लाई होते हैं, जैसे आप बिस्लेरी के पानी पीते हो या किसी भी बॉटल वाटर पीते हो, तो उसमें आप 2 टाइप के पानी पीते हो, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर और मिनरल ड्रिंकिंग वाटर. तो ये मिनरल ड्रिंकिंग वाटर पैकेज से मिनरल को स्विच करने के लिए ये वाला सिस्टम लगाना पड़ता है. इस वाले सिस्टम में आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम और पोटेशियम, इन 3 चीज़ों की डोजिंग की जाती है. इन 3 चीज़ों के डोजिंग के बाद से आपका जो मिनरल है वो सफिशिएंट लेवल में हो जाता है. जनरली जो सप्लायर्स यूज़ करते हैं, छोटे सप्लायर्स जो होते हैं वो यूज़ करते हैं, वो एक नॉर्मल टैंक दे देते हैं और टैंक में मैनुअली सारी चीज़ें करने के लिए देते हैं. ये फुली ऑटोमेटेड सिस्टम है. इसमें ऑटोमेटेड आपको जस्ट एक बार केमिकल प्रिपेयर करना है, देन आपको जस्ट सिस्टम को रन करना है. उसके बाद से आपका केमिकल और जो भी रहेगा, मिनरल जो भी रहेगा, वो ऑटोमेटिक मेंटेन. एंड क्या कुछ कॉस्टिंग आती है सेटअप की? ये सेटअप जो है ये 35 मीटर क्यूब मीन्स 35,000 लीटर पर आवर के लिए सेटअप लगाया गया है. इसकी कॉस्टिंग समथिंग अराउंड 20 लाख से 25 लाख. एंड सर्विस वारंटी 1 साल? 1 साल की सर्विस वारंटी है. पूरा का पूरा सिस्टम SS316L है. उसमें टैंक्स, वेजिटेटर्स, फ्लो मीटर्स, ये सब पंप जो है अल्फा लेवल के पंप्स होते हैं. स्टैंडर्ड जो है मार्केट में सबसे स्टैंडर्ड पंप है, वो सब पंप और फ्लो मीटर्स. मेजर सेक्टर कौन सा रहता है जिसे आप केटर करते हैं या सबसे ज्यादा डिमांड? हम बेवरेजेस में, हमारा ये मेन बेवरेजेस में और ड्रिंकिंग वाटर के लिए है, तो बिस्लेरी और कैंपा कोला, टाटा वाटर, इन सब को हम प्लांट से देते हैं. एंड जो कस्टमर लेवल है आज के एग्जीबिशन, क्या वो सारे टारगेट्स अचीव हुए हैं कि अभी रहते हैं? हाँ, वो होते हैं. आज के एग्जीबिशन के हिसाब से देखें तो इतना अच्छा नहीं अभी यहाँ पे फुटफॉल है, लेकिन जनरली अभी हमारे रिलायंस के और इन सब के को पैकर्स वगैरह आ रहे हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो वो अच्छा है ये सिस्टम. अभी आपकी लोकेशन कहाँ पे है जिसकी वजह से प्रोडक्ट रिगार्डिंग बात करना? मेरी कंपनी जो है वो मुंबई बेस्ड है. हमारा जो फैक्ट्री है वो पनवेल पातालगंगा MIDC में है, और जो हमारा ऑफिस है वो चूनाभट्टी सायन में. अगर सिस्टम से रिलेटेड कुछ भी आपके डाउट या क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसके रिप्लाई हम कर देंगे.
और फॉलो कीजिए इंडियन बिजनेस स्टोरी। यहीं पे फूड कोर्ट के सामने एक और कंपनी है जो वाटर रिलेटेड है एंड ये वेस्ट को भी ट्रीट करते हैं और जानते हैं इनकी मशीन्स कैसे स्पेशल हो जाती हैं। हेलो, Hi, my name is Prabal Pratap Singh and I am the partner of S&P Water Infra Private Limited. Our company is dealing basically in manufacturing of equipment for the wastewater treatment. One of the equipment is sludge dewatering screw press. This machine will help you to dewatering the sludge from the ETP plant. So basically this is a low energy consumption machine if you compare with the decanter or other equipment like band filter press. So power consumption is very less and maintenance wise it is very easy to operate and less maintenance machine. So it will help you to reduce the slurry volume in the ETP plant or STP plant. Nowadays government is enforcing or this is a requirement, so whichever sludge you are generating from the industry, you have to dewater it and you can again throw it outside of the industry. We also have one other equipment that is a sludge. ये जो मशीन है कितने बड़े प्लांट के लिए सफिशिएंट रहती है? Basically we have a different model. It's start from the 0.3 meter cube per hour to 75 meter cube per hour machine. So it can handle, if you're talking about the STP's plant, it can handle from the 50 KLD plant to up to 100 KLD or 200 KLD or MLD's plant. Okay, so we are basically manufacturing according to the requirement. रिक्वायरमेंट के Yeah. हिसाब से हाँ. पोजीशन आप Yes. एंड ये मशीन सर This machine is basically called the sludge dryer. So जो भी outlet come out from this machine, it will having a moisture around 75 to 80%. So further उस moisture को reduce करने के लिए this machine can use. एंड इसकी सर्विस वारंटी कितनी रहती है? All the machine basically वारंटी इनकी 1 year की रहती है. बट हम लोग सर्विस इसको कंटिन्यूसली प्रोवाइड कराते हैं. कोई भी मशीन अगर हमारी यूज करता है फॉर अ 5 year और 10 year, so we can provide the service. और इसका भी साइज जो है वो हम बड़ा कर सकते हैं हाँ, हाँ. अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. Definitely. It will depend कि आप भी परचेज कर सकते हैं. We can also provide. Okay, so from pump flow will come here. हाँ. So इस टैंक में जाएगा. इसी टैंक में जो भी डोजिंग हम कर रहे हैं कोगुलेंट और फ्लोकलेंट की वो ऐड ऑन हो जाएगी और ये सारा फ्लॉक्स बन के सरफेस पे आ जाता है क्योंकि this will remove it. Basically we are using saturation vessel. It will dissolve the air into water. So 30 to 60 micron air bubble formation will occur there. Where is saturation vessel? Saturation vessel will be outside of. This is not. It's not present Yes, here. yes. And where you are taking the recirculation for that saturation vessel? Yeah, with the from here we take The outlet tank. it will go in the outlet tank for the aeration system and 25 to 30% will recirculate by the high pressure pump. So that will go in the recirculation pump. Also, तो सर इस मशीन के बारे में कुछ बताएं. This is another equipment that is called DAF system, dissolve air flotation. So this is a substitute of clarifier, basically conventional clarifier. In conventional clarifier, what we are doing, we are increasing the density and particle will settle down. So we will remove it. That will take 3 to 4 hours for the sedimentation. This equipment will replace the old system. So basically footprint is very low. It will take only 5 to 20 minutes for the process. So area will be reduced and it will also remove the oil particle. Basically in a old system, I mean a conventional clarifier, particle will settle down. But if you are having the oil with the effluent, so it will every time it will float on the surface and it will go into the aeration tank. But in this system, you can remove the heavy particle and light particle also. We have a mechanism. This is called the here basically this is the scraper. So particle will come on the surface. These scraper removes from the all the impurities which is on the surface of the water and which is ever is settled down on the bottom. So that will also come out from that point. एंड इस मशीन के सेटअप की क्या कॉस्टिंग आती है? It's depend on the plant capacity and the what parameter you are having. रेंज अगर बता सकें कुछ आइडिया कि यहाँ से हमारे जो It प्रोडक्ट्स हैं वो will स्टार्ट start. होते हैं. It will start from 5 lakh to 50 lakh or 1 crore. Yeah. ये जो ऊपर आपने मशीन्स लगा रखी हैं ये सब बनाते हैं आप स्क्रू प्रेस हाँ. डैप सिस्टम्स. ये screw press है. First machine is screw press. That is for the solid liquid separation. You will get the sludge into cake form by this machine. And another one is a DAP system. This is a basically circular DAP, and another one is a rectangular DAP. We will provide with the all accessories, so you can use any
this will come like a plug and play unit. So directly you can use in your plant. एंड अभी आपकी लोकेशन कहाँ पे है दिल्ली में? We are based in Faridabad, फरीदाबाद। Sector 31. We are having our offices and factory also. एंड अगले 5 साल की आपकी क्या विजन रहने वाली है? वाटर इंडस्ट्रीज में जो भी पावर कंजम्पशन है उसको रिड्यूस करना चाहते हैं स्क्रू प्रेस के थ्रू, एंड वी वांट टू रिप्लेस द डिकेंटर मशीन विद द screw press, and also want to replace the conventional clarifier through this DAP system. If you are having any doubts or any query regarding our equipment, so you can write down in a comment. So we will reply all queries, and kindly follow the Indian business story. साथ के साथ ही आपके पास जो और क्वेरीज हैं वो आप इस नंबर पे जाके इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कंपनी का एड्रेस है। तो हमारी नेक्स्ट कंपनी है जो कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए बहुत फेमस है एंड वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए भी, और जानते हैं इनसे इनकी कंपनी के बारे में। हेलो, Hi, I'm Jacob. I'm from Ecotech Engineers and Consultants. Actually, we are a technology provider for STP. Mainly, we do for fully automated SBR technology. So here, what exactly doing is we can design the plants fully underground, fully above ground, or partially underground. And what is our speciality? All our plants are fully automated. Automation doesn't mean it is going to be only for the pumps on and off. Basically, the plant will 100% record what exactly happening inside the plant, and it will record. We are able to monitor what when the pump is on, or the electromechanicals on, everything, or any fault occurring in the systems also, which can be you can download it, or you can see it in the mobile, you can see it in the laptop, or it can be even recorded also. Yeah, since we all know our groundwater is contaminated, so it is mandatory the sewage water to be treated as per the government norms, and we have to make sure the water is treated, and that is to be reused also. The reuse can be for gardening, it can be for flushing, or it can be for multiple applications also. As far as the market is concerned, it is mandatory nowadays for all types of buildings, either it may be residential or commercial, whatever it may be, it is mandatory. Nowadays, you can see what we are promoting is a decentralized system. Earlier, sewage treatments are based on centralized systems. Centralized systems normally go for huge plants and huge networks. Huge networks take so much of time for installations, and if there is any seepage or anything comes, there may be a lot of problems. But decentralized systems, it is easy to install, and it is easy to commission, and easy to maintain. That is why we always promote decentralized STPs. and now the speciality of your products, if you can tell. The speciality of our products is mainly it is fully automated. We really exactly don't require an operator to be continuously behind it. It will monitor every aspects of that. Also, you can see when we go for the design, we never put hardly we put only the diffusers inside the tank. Rest all the electromechanicals will be above the tanks. Also, we use minimum electromechanical components, like we transfer of water from one tank to another. We hardly use the pumps. Instead of that, we use the airlift technology. So these are some of our advantages. And moreover, if you say the bigger advantage for us is the design. So we can say multiple reactors. We can plan for above 100 KLD. It go for multiple reactors. So like that, you can save the space of the collection tank. And we never use any type of chemicals in the treatment process. Only chlorinate is required for disinfection. That way it can be used. And what about that product, if you can see? Yeah, that's like that. It's we have an IoT enabled controller that is part of our product. If you see, if there is any error, if any fault, automatically that will be shown in the controller. And you can see in the controller there is an eco safe mode. Eco safe mode means, suppose we are having a plant that is not having full quantum of water is not coming. That means there may be a possibility the bacteria may die. That probability. So when there is not sufficient water to start a batch, definitely it goes into the eco safe mode, and it gives a sporadic aeration to the bacteria, to the reactor tank. So it saves the bacteria. So the vision of company was never one person's or a single person vision. It's the collective ideas of the whole team. Here we have come as a team, and all our discussions are always as a team. The one thing that we all agree, the vision as a vision, is for each and every person to be responsible in treating the sewage wastewater or the wastewater.
the treatment should not happen just because it's because of the government norms or someone is imposing someone is imposing on us. It should be merely the responsibility of everyone, and also the treatment and also the selection of the STP should be appropriate for the type of the building, and all the characteristics has to be considered in. That's what we are here. Today we are here not just to promote Eco SPR, but also to tell everyone that STPs are extremely simple if they are well designed and if they are efficiently run. So we are here to inform you everyone that STPs can be designed properly, STPs are headache free, STPs can aesthetically look good, and they can give you better treatment even with being efficient. They can give better treatment with efficient treatment. एंड मैम अभी आपकी लोकेशन कहाँ पे है अगर किसी को कांटेक्ट करना हो तो? हम actually the company is headquartered in Chennai, but we have branches in various places, like we have one in Bangalore, और यहाँ पे दिल्ली में भी है. हमारे यहाँ टीम से आशीष और तजली है, दोनों लोग हैं who is taking care of the Delhi market. हम यहाँ पे सिचुएशन इसलिए है कि क्योंकि हमें लद्दाख में ही almost 40 plants है, which is being so the sales and service team is handled by these two and they take care of the operations in Delhi. एंड आज का दिन जो यहाँ पे आपने स्टॉल लगाया है वो कैसा रहा है? कुछ आइडिया इसके? क्लाइंट्स आए हैं जो रिक्वायर्ड थे, इंक्वायरीज आई हैं? See, about the audience, yes, there were like customers भी आए थे, clients भी आए थे, and also there were like people from various water treatment companies who were interested in becoming our partners. And the one question that I face, अभी तो सिर्फ हाफे हुआ है, अब तक जितने भी questions आए थे, it was all about inquiring the prices. So what I would suggest is, price तो हाँ सब में price sensitivity रहनी चाहिए, but also the sensitivity towards the treatment is also important. तो this is a place where you can understand technology and किस लिए बोल रहे हैं कि ये अलग है तो क्या हम अलग कर रहे हैं? How we are saying that we are claiming we are better? So these are the things that has to be observed in this stall here for the next 2 days. Prices can always be competitive. Yeah, prices come second. आप B2B करते हैं, B2C करते हैं? हम दोनों करते हैं. एंड प्राइस रेंज अगर बता सकते कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, कुछ आइडिया दे सकें? नहीं, this is not a product यार. हाँ, मैं अगर AC बेच रही हूँ या तो मैं फोन बेच रही हूँ तो I can give you the price right away. But a STP cannot be designed based on some standardization. So there are various things that has to be considered while designing STP. It could start from the number of population, the type of building, the surface area that's available, लोकेशन एंड the design. So अगर design change हो रहा है तो BOQ change होगा. So these are some important key factors that are usually not put into mind while designing an STP. And that's why when someone comes and asks me at the price, I always say first we have to finalize technical. So technical things are the main things that has to be finalized. Ask the question. Okay, I am Vishnupriya from Ecotech Engineers and Consultants, and this is the controller. It's almost a one-stop shop for all your needs. So this is where you get all your readings. It controls the whole plant, as you can see over here, and it is internet enabled. So also is your IoT. You can get real-time readings from your controller. In case there is any issue in your STP, it will indicate the problem in the STP. So here you will get the reading to say where the error is, and can be rectified remotely or with the facility manager. Should not be a problem. Yeah. So this is an SBR plant like any other SBR plants, except that there are 4 differentiators, 4 small little differentiators that we have done to make it easier for the client to use. The first differentiator would be the footprint. So we make it look aesthetic along with the building so that it doesn't look like a separate industry, stinking industry alone. So it will blend it with the beauty of the building. That is the first one, where we reduce also the footprints. So you get some extra car parks there also. The second differentiator is the reduction in electromechanical units. The more the electromechanical units, the more the problem for the client. So we've eliminated almost all the electromechanical units. Now that also will result in a reduction in your power consumption. The third very important one is your power consumption. So we have something called an eco mode, wherein in times of low usage, it will switch on to an eco mode wherein it works only at 20% the power. So you almost save about 80% of the power when there is low occupancy. That is the third one, and that's where you will see a change in your electricity bills also. The fourth most important is about the need of a skilled operator. So usually you have skilled operators in 3 shifts, and this can be taken away because this is fully automated. Everything this controller takes charge of. So one facility manager is more than enough. If it is residences, your watchman or your security can keep an eye on it. It is basically hands-free. So the fourth most important point is dependency on a skilled operator. So that is eliminated, and hence it's easy for the client to use it and easy for us also to maintain the plant.
अगर आपको इकोटेक के बारे में या तो फिर इको SBR के बारे में या तो फिर इन जनरल STP स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में जो भी क्वेरीज है, यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट्स and I'll be able to answer. And also please follow Indian business stories. तो IFAT दिल्ली में आप देख सकते हैं बहुत इनोवेटिव मशीन्स यहाँ पे आ रखे हैं। लोगों ने बहुत कुछ जो है डिफरेंटली डिज़ाइन किया है और मैं आपको एक तरह से ओवरव्यू दिखा रहा हूँ कि कैसे यहाँ पे टेक्नोलॉजीज जो है वो शोकेस करी जा रही हैं बाय डिफरेंट कंपनीज। गास्केट ने किया हुआ है एंड कुछ फूड स्टॉल्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या प्राइसिंग रहता है। इनिशियली अभी सुबह का टाइम है तो भीड़ कम है इसलिए दिखा पा रहे हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है यहाँ पे। यू कैन सी यहाँ पे दिल्ली स्ट्रीट फूड है, कॉफ़ी मशीन्स भी है, बर्गर सिंह, लबीब्स, थाली नेशन हो गया, ग्रिल पॉइंट, चाय मसाला, बिरयानी हाउस, कोल्ड ड्रिंक्स भी हैं एंड इसका मेन्यू भी मैं आपको दिखा देता हूँ। खाना बहुत अच्छा है, खाना क्लीन है, नीट एंड क्लीन रहता है यहाँ पे। यू कैन सी द प्राइसेस। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, एक बेटर आइडिया आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम कुछ मशीन्स देख सकते हैं, कुछ मशीन पार्ट्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। पैकेजिंग रिलेटेड मशीन्स यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है इस एक्सपो में। तो ये पावर प्लांट है, एक और कंपनी है पांडा करके, जो क्या SP मॉड्यूलर्स जो अपनी मशीन के साथ हैं, बड़ी हैवी ड्यूटी मशीन है। सब देख सकते हैं पैकेजिंग प्रोसेसिंग यहाँ पे चलती है। सम न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं फूड शोर की तरफ से। अगेन पैकेजिंग, तो पैकेजिंग रिलेटेड कंपनीज आई हैं एंड एक और कंपनी है, ये भी आप देख सकते हैं मेजरमेंट्स के लिए है। आपको लिक्विड्स में मेजर करना हो तो उसके लिए ये कंपनी आ जाती है। अगेन हैवी मशीन्स दस, तो मल्टीपल टेक्नोलॉजी यहाँ पे शोकेस करी जा रही है। इंटरनेशनल कंपनीज भी आई हैं, सेट भी आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल पवेलियन, यहाँ पे इंटरनेशनल क्लाइंट्स आपको देखने को मिलेंगे एंड बिजनेस ओनर्स आए जो अपनी टेक्नोलॉजीज इंडिया में शोकेस कर रहे हैं। अगेन यहाँ पे एक और कंपनी है, यहाँ पे हैवी ड्यूटी मशीन पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ये वाला स्टॉल आप देखते हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली का है। ये प्लान दिखा रहे हैं यहाँ पे कैसे दिल्ली की फ्यूचर ग्रोथ होने वाली है। ये बायो रेमिडिएशन प्लांट है, आप देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली गवर्नमेंट जो है शोकेस कर रही है, जो गार्बेज का पहाड़ है उसे कैसे ख़त्म करेंगे यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो मैं आपको लेके आ गया हूँ एक और इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास, चलिए जानते हैं इनसे इनके बारे में। हेलो, I am Suraj Shukla from Comtech Equipment. Basically, we are manufacturer in air compressors. और ये हमारा 25 HP का स्क्रू बूस्टर रखा हुआ है। बाकी अभी हमने शोपीस में एक स्क्रू कंप्रेसर भी रख रखा है 50 HP का। हमारी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है अहमदाबाद में, गुजरात बेस्ड कंपनी है। और बेसिकली कंप्रेसर्स का यूज़ पेट इंडस्ट्रीज में और फार्मा इंडस्ट्रीज में, केमिकल में, न्यूमैटिक्स में ही होता है। और अभी सर्विस वारंटी प्राइस क्या रहता है मशीन का, बता? सर्विस चार्जेस 1 साल की रहती है, 2 साल रहती है? गारंटी तो 1 साल की रहती है, बाकी कंप्रेसर पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा आपने ले रखा है। और प्राइस रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है? प्राइस रेंज हम 2 HP से स्टार्ट करते हैं कंप्रेसर बनाना, स्टार्टिंग 40,000 से है। बाकी हम 280 HP तक बनाते हैं अभी। और हम ऑयल फ्री कंप्रेसर्स भी बनाते हैं जो कि हाई प्रेशर पेट इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। और अभी जो है आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा इस दिन का? कस्टमर्स आए जो टारगेट सेगमेंट के लोग आए? हाँ, आज रश कम था। बेसिकली ये इतना बड़ा एक्सपो नहीं है, बट ठीक था। और आप क्या चाहते हैं, कौन से सेगमेंट या सेक्टर के लोग आप लोगों को अप्रोच करें आपके प्रोडक्ट्स के लिए? पेट इंडस्ट्रीज के लोग अप्रोच करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है हमारे लिए। बाकी फार्मा इंडस्ट्रीज के भी लोग 1-2 आए, तो देखते हैं अभी कल और परसों बाकी। और ये वाला कंप्रेसर, इसका कुछ फीचर के बारे में बता सकें इसके बारे में? ये बेसिकली स्क्रू के साथ ही लगता है।
ये अटैचमेंट इसको बूस्टर बोलते हैं, और ये बूस्ट करने के लिए, हवा को, एयर को बूस्ट करने के लिए यूज़ होता है, और स्क्रू के साथ ही ये लगता है। बाकी ये हमारा 50 HP स्क्रू कंप्रेसर है, PFD मॉडल का। और अभी आपकी लोकेशन कहाँ पे है? अभी अहमदाबाद, गुजरात। अहमदाबाद, गुजरात। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं, बाकी मैं रिजॉल्व कर दूंगा आपको कोई भी क्वेरी। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक इंडियन बिजनेस स्टोरीज। कैप्स के बारे में कुछ जानते हैं, और जो कंपनी है राधा कृष्णा कैप्स एंड क्लोजर्स, उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं हम। हेलो, Hi, good evening. तो कुछ बताएं आपके बारे में, कंपनी के बारे में। Well, this is one of the first startup company of India. We will be the first one in the country to produce these caps, which is used on beverages like and milk products. This is an aluminium product, and it's free of rust, being an aluminium as a main property, and it can withstand pasteurization process as well. Mostly used in fruit juices and milk products, and beer. Beer is the main focus of our company. We have a capacity of 500 million as of now, and we have already tied up with the major brands, and we are in process of finalizing with some other small brands as well. We hope to install another unit, another machine by end of this year if the market situation is right, and as such तो आप मशीन्स भी बनाते हैं कि खाली प्रोडक्ट्स बनाते हैं? we are making only the caps. Capping is done, sealing is done by the themselves, by the एक second. तो सर आप B2B करते हैं, B2C भी करते हैं? B2B is preferred and B2C भी कर सकते हैं. There's no bar की, whether it could be through dealer network as well, it can be direct also. So we have got no inhibition in going. और B2B में मिनिमम ऑर्डर कितना रहता है? Minimum order is 5 lakhs for printed, if it is printed. Otherwise, any quantity above 50,000. और अगले 5 साल की आपकी क्या विजन रहने वाली है? अगले 5 साल में we intend to do more than we will be crossing twice. अभी 500 है, कम से कम 2,000 मिलियन, 2,000 मिलियन is the target. और अभी जो है आपकी लोकेशन कहाँ पे है? खटुआ, JNK. JNK में आपकी लोकेशन रहती है। एंड आपकी डेली कैपेसिटी कितने कैप्स बना लेते हैं एक दिन में? डेली हमारी कितनी हुई? 12 लाख पर डे. 12 लाख पर डे की कैपेसिटी रहती है जो आप बना रहे हैं। हाँ. ओके सर। Anything, if you require any comments from us, you can contact us and we will reply you the same. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा इंडियन बिजनेस स्टोरीज को, क्योंकि हम ऐसे ही आपके लिए इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाते रहेंगे, मशीन्स के बारे में लाते रहेंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी कब आ रही है, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ साथ जो है कुछ और डीपर इन्फॉर्मेशन जो कंपनी से हमें मिल सकती है। मशीन के प्राइसेस हो गए, फ्रेंचाइजी हो गई, साथ के साथ ही सर्विस वारंटी क्या रहने वाली है, नेक्स्ट एग्जीबिशन कब होगा, क्या उसकी टाइमिंग्स रहेंगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए कलेक्ट करेंगे। और कंपनीज क्या नया करने वाली है, प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको मल्टीपल एक्सपो में लाता रहूँगा। उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। हमारा चैनल नीचे बेल बटन है, उससे भी आप दबाइएगा ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैं लाता रहूँ। तो फॉलो कर लीजिए, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए इंडियन बिजनेस स्टोरीज को। मिलते हैं अगले एक्सपो में। जय हिंद, जय भारत। Join us at the Expo to explore incredible business opportunities and full coverage of the event. Scan now to watch.